हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत इजी और कॉमन वर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ का डेफिनेशन जानेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ का हम लोग बहुत जगह सुने होंगे, लेकिन एक्चुअल में इसका क्या डेफिनेशन होता है आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। तो पहले इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जानने से पहले हम लोग जानेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है। तो हम लोग सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले एक प्लांट के बारे में, जो एक छोटा सा प्लांट है। ये जो प्लांट बड़ा होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये प्लांट जब बड़ा होता है तो ये ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। प्लांट का ट्री में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है। ये जो प्लांट है और जो ट्री में कन्वर्ट हुआ, तो इसके चेंजेस में क्या क्या चेंजेस हुआ, तो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुआ। इसमें चेंज किस तरह का हुआ? क्वांटिटेटिव चेंज हुआ। मतलब जो प्लांट था पहले और वो ट्री में बदल गया। पत्ते सेम है लेकिन इसकी मात्रा में, इसमें ज़्यादा मात्रा में पत्ते टहनियाँ सब आ गए। मतलब ये पूरा स्वरूप इसका बदल गया। ग्रोथ में यही होता है, पूरा का पूरा स्वरूप चेंज हो जाता है, कुछ नया आ जाता है, इसमें पुराने सब ख़त्म हो जाते हैं। और डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट अभी हम लोग डेवलपमेंट का एग्जाम्पल के लिए पहले हम लोग, अभी मैंगो का सीज़न है तो हम लोग एग्जाम्पल में मैंगो ही लेते हैं, ठीक है। तो ये रो मैंगो हो गया और वो उसमें चेंज होके वो राइप मैंगो हो गया। तो रो मैंगो का राइप मैंगो में चेंज होना क्या होता है? इसमें क्या होता है? क्वांटिटी चेंज होता है? नो, इसमें क्वालिटी चेंज हो जाता है। पहले ये कच्चा था, अब ये कैसा हो गया? पक गया है। अब वो पहले खट्टा स्वाद था, अब उसका स्वाद मीठा हो गया। तो ये चेंज, ये जो इसकी क्वालिटी चेंज हो गई, वो क्वालिटी चेंज क्या कहलाया? डेवलपमेंट, ठीक है। और इसकी जो क्वांटिटी चेंज हुई वो क्या कहलाया? ग्रोथ। अब हम लोग जानेंगे डेवलपमेंट और ग्रोथ को जान गए। अगर अब इसमें हम लोग इकोनॉमिक टर्म जोड़ देते हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम लोग सब वाकई पहले से जानते हैं कि इकोनॉमिक धन का शास्त्र है। तो इसमें कि जैसे इनकम ऐड होगा ये इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा। जैसे ही ग्रोथ में इनकम ऐड होगा वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को हम लोग जानने के लिए एक छोटे से एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि सबके घर में बागान है, कुछ ना कुछ बागान में, सबके घर में कुछ ना कुछ बागान में काम होता है। तो एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्सन का बागान है, उस अपने छोटे से बागान में उसने एक बैगन का पौधा डोमेस्टिक यूज़ के लिए लगा दिया। उसमें से कुछ बैगन्स भी निकले। वो लोग बैगन इतनी ज़्यादा मात्रा में हो गए कि उन्होंने खाया और बच भी गया। उनके पड़ोसी को नीड हुआ, वो आए और उसके बदले में, मतलब उन्होंने एक बैगन लिया, एक बैगन के बदले में उन्होंने 5 रुपीज़ दे के वो वहाँ से चले गए। अब उस पर्सन को, वो जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए उस पर्सन ने अपने बैगन को रखा था, अब उस पर्सन को क्या हुआ ना कि 5 रुपया उसका इनकम ऐड हो गया। पर डे इनकम में 5 रुपया ऐड हो गया। तो ये क्या हो गया? ग्रोथ कहलाया, क्योंकि उसने कुछ नया किया। अब क्या होता है? वो पर्सन को अच्छा लगा ये चीज़, इनकम आता, पैसा हाथ में आया, किसे अच्छा नहीं लगेगा? उस पर्सन को भी ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। तब उसने अब क्या किया कि इसे उसने अपना व्यवसाय बना लिया। और क्या किया? अपने बागान का अच्छा तरह से देखभाल किया, खाद पानी डाला और अच्छी बीजों का उपयोग करके ज़्यादा मात्रा में बैगन के पौधे लगा दिए, जिससे कारण कि बहुत ज़्यादा बैगन उसे प्राप्त होने लगे। अब ये जो बैगन की मात्रा ज़्यादा हो गई तो उसे इसने अपने पड़ोसी के लिए नहीं, अब उसने मार्केट में देना शुरू कर दिया। मार्केट में देने से क्या हो गया ना कि अब जो जिसने एक बैगन का 5 रुपये प्राप्त किया था, अब वो 1 केजी बैगन से वो 50 रुपया प्राप्त कर रहा। अब ये 50 रुपया प्राप्त कर रहा है, ये उसका पर डे का इनकम हो गया, इनकम इंक्रीज हो गया। ये क्या हुआ? उसका डेवलपमेंट। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बार में नहीं आता, अचानक से नहीं आता, ये धीरे धीरे प्रक्रिया है। और ये 1-2 दिन की बात, ये दीर्घकालीन प्रक्रिया है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस।
ये एक दो दिन में डायरेक्ट कोई भी देश इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो जाता है। ये प्रक्रिया सालों साल चलती, लॉन्ग टर्म चलता है, और जिसके कारण ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्राप्त होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा पाया जाता है। डेवलप कंट्रीज़ में ग्रोथ होते हैं, क्योंकि वो लोग में मतलब जब वो प्लांट लगाते हैं तो वहाँ इंक्रीज़ होता है, नए नए होते रहते हैं। और डेवलपिंग कंट्रीज़ में अपने आप नहीं होता है, वहाँ करना पड़ता है। और इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलप्ड कंट्रीज़ में अपने आप स्वतः होते हैं, जैसे ऑटोमेटिक, जैसे कि जैसे एक स्कूल लगा, स्कूल के बाहर ऑटोमेटिक फुचका वाला आके अपना स्टॉल लगाने लगा। ये सब वहाँ के सर्कमस्टांसेस इस तरह बन जाते हो कि होता रहता है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या होता है कि इस तरह के खुद नहीं होते हैं, वहाँ ऐसा इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है। जहाँ जहाँ डेवलप्ड होते जाते हैं वहाँ पे स्वतः ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ होते रहता है। अब हम लोग जानेंगे कि जब किसी इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, मतलब इंडिकेटर्स क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ के इंडिकेटर्स क्या हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के इंडिकेटर्स में सबसे पहले क्या होता है ना, एग्रीगेट प्रोडक्शन में इंक्रीज होता है। वहाँ सबसे पहले यही स्टेप होता है, जितना प्रोडक्शन होता है वो सारे प्रोडक्शन में इंक्रीज होते हैं। और जैसे एग्रीगेट प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। एम्प्लॉयमेंट के इंक्रीज करने से क्या होता है कि जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है तो परचेजिंग पावर, पर पर्सन का परचेजिंग पावर इंक्रीज कर जाता है। जब लोगों के हाथ में क्रय शक्ति आ गई, वो अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार वस्तुओं का उपयोग करने के लिए खरीदने में सक्षम हो गए हैं, तो अब क्या हो जाता है, डिमांड में वृद्धि हो जाती है। तब अलग अलग वस्तुओं के, अलग अलग प्रोडक्ट्स के डिमांड बढ़ने लगते हैं। और जैसे ही डिमांड, एग्रीगेट डिमांड में वृद्धि हो जाती है, और जैसे ही डिमांड में वृद्धि होती है तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज कर जाता है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज ये बताता है कि उस राष्ट्र में आर्थिक विकास हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।